क्या? मुबीन अहमद ट्यूटोरियल से नहीं लिखना पड़ता है, फिर भी चैनल का नाम फिर भी बोर्ड पे एक दफ़ा मेंशन करना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं। सर ये बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आता है विजुअल? हाँ बिल्कुल नज़र आएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग। लेकिन इतना नज़र आता है कि जिस तरह भी आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ना अल्फाज, इस तरह आप देख सकते हैं वीडियोस को। मैं घर पे आके अपलोड करता हूँ, अभी वीडियोस अपलोड पे लगी हुई हैं। और उस हवाले से अभी एक वीडियो अपलोड की थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैट्रिक फिजिक्स में चैप्टर 14 आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी वीडियो अपलोड किए हुए मुझे 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि फ़ौरन उस पर लाइक्स आए, फ़ौरन सब्सक्रिप्शन आ गई उसकी, यानी तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं, जो देखने वाले लोग हैं वो वीडियोस को देखते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, तो गैर फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, बस ये एक ख्याल आता है दिल में। टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में तनाव। रस्सी में, या डोरी भी कहते हैं ना इसको, स्ट्रिंग को। देखिए होता ये है कि जब किसी रस्सी को खींचा जाता है तो रस्सी एक फोर्स लगाती है, डेट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन स्ट्रिंग। बहुत ही आसान सी बात है। अभी मिसाल दी आपको कि किसी बच्चे के साथ जो है ना आप वो रस्सी बांधें, और रस्सी का एक सिरा जो है ना आप उसके साथ बांधें किसी हुक के साथ, और बच्चे से कहें तेज़ी से दौड़े। जब वो बच्चा तेज़ी से दौड़ेगा तो जैसी ही रस्सी पूरी होगी तो क्या होगा, उसको एक झटका लगेगा पीछे की तरफ आएगा। तो पीछे किसने खींचा? रस्सी ने, स्ट्रिंग ने खींचा, क्योंकि उसने स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश की। तो जब आप स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रिंग भी आपको खींचने की कोशिश करती है। तो ये है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, वैन लिखिए नीले से, वैन से नहीं, यहाँ से लिखें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ज़रा अच्छा हो जाएगा इनका। एक्सर्टेड का मतलब है लगाना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग when it is subjected to pull, when it is subjected to pull, called tension in string, called टेंशन इन स्ट्रिंग। देखिए इसको इस तरह समझने के, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे उन्होंने हाथ बनाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहे हैं, और सपोर्ट के साथ फ़र्ज़ कर लें एक ऑब्जेक्ट, रस्सी के साथ एक ब्लॉक को बांध के लटका दिया। दिस इज़ अ ब्लॉक या कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको बांध के लटका दिया। ये सपोर्ट है, सख्त सपोर्ट है। इसके साथ रस्सी, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ जो है ना ब्लॉक है जिसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये सस्पेंडेड फॉर्म है, छत के साथ बांध के लटका दिया। ओके, बताइए इस पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इस बॉडी पर या ब्लॉक पर? 2 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? एक तो इसका वेट है, वेट तो हर बॉडी पर अमल कर रहा होता है ना, हर वक्त ज़मीन पर। एक तो इसका वेट है जो वर्टिकली कहाँ अमल कर रहा है, डाउनवर्ड। अगर इसका मास m हो ब्लॉक का, तो वेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, mg। तो वेट तो लग ही रहा है इसके ऊपर, जी ग्रेविटी। अच्छा, वेट चाहता है कि ब्लॉक नीचे जाए, वेट क्या चाहता, ब्लॉक, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? सोचने वाली बात है वैसे, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा बताइए? क्योंकि इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? रस्सी रोक रही है। नहीं समझे बात को? रस्सी की डायरेक्शन, रस्सी भी इस पर फोर्स लगा रही है। किस तरफ? ये रस्सी को खींच रहा है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचे, तो रस्सी जो फोर्स लगाती है डेट इज कॉल्ड, इसको टेंशन कहते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ, एक बात ज़रूर समझने वाली है कॉन्सेप्ट की, वो ये कि इस कंडीशन में आपके बॉडी रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। बताइए अगर वेट, मिसाल ले लेते हैं, अगर बॉडी का ये जो वेट है फ़र्ज़ कर लें 10 न्यूटन हो, कितना हो? 10 न्यूटन। न्यूटन में नापते हैं ना वेट या फोर्स को, तो टेंशन कितना होगा? बोले, टेंशन भी 10 न्यूटन होगा। तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, फिर क्या मसला है? टेंशन भी 10 न्यूटन होगा, क्योंकि 10 न्यूटन को बैलेंस कर देगा, कैंसिल आउट कर देंगे दोनों एक दूसरे के असर को। ये बजाय बॉडी ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, बल्कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। इसका पहला केस यही है। हेडिंग डालें स्पेशल केसेस। क्या होगा ये लिख लीजिए डेफिनेशन, हेडिंग डालिए स्पेशल केसेस की जो ख़ास सूरतें हैं वो क्या हैं, उसको ज़रा सा डिस्कस कर लें। ख़ास सूरतें या स्पेशल केसेस। यस, देखें स्पेशल केसेस के ये हैं 3 हैं। कितने हैं? 3। पहला केस नंबर 1, डायरेक्ट कम टू द मेन पॉइंट। केस नंबर 1, पहली सूरत क्या है? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों टॉपिक आसान हो गया। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट
जब ये ब्लॉक जो जिसके आप रस्सी से बांध के आपने इसको लटका दिया, किस में हो, रेस्ट में हो, दो फोर्सेस लग रही हैं, कितनी, दो। बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, ये भी फर्ज कर लें 10 न्यूटन है, टेंशन भी 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। अब आप सोच लोगे 10 ये तो 10 ये क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट क्या होगा। उसकी वजह क्या है, जब हम सम करते हैं ना फोर्सेस को, इसका मतलब है समेशन ऑफ फोर्सेस, तो आपने क्या करना है, टेंशन में प्लस करना है किसको, वेट को। तो टेंशन कितना है, 10 है, और वेट भी कितना है, 10, लेकिन माइनस में होगा। अब आप बोले माइनस में क्यों होगा, तो आपको याद है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है और वाई नीचे नेगेटिव होता है, तो ऊपर जो भी फोर्स होगी प्लस में होगी, नीचे जो भी फोर्स होगी माइनस में, तो टेंशन प्लस में होगा। और ये अब देखिए होगा क्या, +10 प्लस कर रहे थे, प्लस हो गया माइनस, कर रहे थे प्लस, डायरेक्शन की वजह से हो गया माइनस, और रिजल्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब है जब बॉडीज रेस्ट में होती हैं तो उन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है, तो उनकी जो मजमूई कुव्वत है वो 0 होगी। तो लिखे दैट रेस्ट, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगी लिखे द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट मजमूई कुव्वत, इसका मतलब फोर्स विल बी क्या होगी भाई, रिजल्टेंट फोर्स डेट इज़ 0। बाकी मतलब आपको समझा दिया क्यों 0 है, हम लोगों ने समझ लिया, मेरा मतलब है कि वेट माइनस में और टेंशन प्लस में, ये पहली सूरत है। अच्छा, अगर बॉडी ऊपर जा रही हो फिर क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, आपने कहा पानी आप निकालती हैं टैंक से, आपने निकाला है तो रस्सी को बांधा होगा ना बाल्टी या किसी चीज़ के साथ, फिर उसको डिप किया होगा टैंक में, पानी भर गया तो फिर क्या किया होगा, उसको बोला होगा कि ऊपर आ जाओ, बोलते हैं आप ऊपर आ जाओ टैंकी, वो उसको बाल्टी को, या खुद, या आपको खींचनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है। केस नंबर 2 लिखें, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करे, इस तरफ ऊपर की जाने। अब एक बात बड़ी तय है कि जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कौन सी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन या वेट। इसी मिसाल को लेके चले ना, एक को पकड़ा हुआ है तो इसी को लें, जाहिर है बॉडी अब ऊपर जा, जो बॉडी तो तभी ऊपर जाएगी जब टेंशन वेट से ज़्यादा होगा, वरना तो बॉडी ऊपर जा ही नहीं सकती। तो फर्स्ट पहले अब टेंशन हो जाती है 12 न्यूटन, टेंशन कितना हो गया 12, और वेट तो वही है जो था कांस्टेंट 10 न्यूटन। तो अब बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इसको करना बता सकते हैं हम, वैल्यू बताएं सिर्फ मुझे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, अब समझ में आ गया आपके। क्या करेंगे, बड़ी फोर्स में तो छोटी फोर्स को माइनस करेंगे टेंशन में से, तो रिजल्टेंट फोर्स इस सूरत में ऐसे निकालेंगे, टेंशन माइनस वेट, क्योंकि टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। यस, टेंशन कितना है 12, यही देख लो ना इसको, इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है टेंशन माइनस वेट होगी, तो टेंशन है 12, वेट है 10, 12 में से 10 गया तो क्या है, तो इसका मतलब है बॉडी ऊपर जाएगी ज़रूर, लेकिन 12 न्यूटन से नहीं जाएगी, बल्कि 2 न्यूटन से जाएगी, क्योंकि उसको बाकी 10 न्यूटन बैलेंस भी तो करने होंगे। 12 में से 10 तो इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे वेट के साथ, बाकी कितने बचे इसके पास अपने 2 रुपये, 2 रुपये बचे। अब मिसाल मुझे असल पे याद आ गई फ़ौरन, देखो इसको कहते हैं आमद, अचानक कोई बात जहन में मिसाल के तौर पे आ जाए। फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो है 12 रुपये की कोई चीज़ ली किसी दुकान वाले से, 12 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी, आपने 12 रुपये दिए उसको, आपने चीज़ ख़रीदी, आपने 12 रुपये दिए, उसमें से उसने क्या किया 10 रुपये रख लिए, कितने रख लिए 10 रुपये रख लिए, और बाकी कितने दिए 2 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों रखे उसने 10 रुपये, क्योंकि आप इससे पहले 10 रुपये की चीज़ ख़रीद चुके थे, नहीं समझे बात, इससे पहले आप 10 रुपये की चीज़, उसने कहा भाई आपने 10 रुपये पहले के नहीं दिए, लिहाजा पहले के 10 रुपये दें, नहीं समझे बात को। 12 में से 10 गए, कितने बचे 2, अगर छोड़ो उस साल को कहीं और चले गए, नहीं तो समझने की कोशिश भी नहीं करें आप। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरी हेडिंग डालें, केस नंबर 3, क्या होगा केस नंबर 3, बताएं इसमें क्या होगा। तीसरे केस में रेस्ट में बॉडी, दूसरे केस में ऊपर गई है, तीसरे केस में क्या होगा, अब बॉडी नीचे आएगी, व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, ये तीसरा और आखिरी केस, व्हेन बॉडी मूव्स
अच्छा ये बताइए, जब ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी, दोबारा घिचपिच हो गई है, दोबारा उसी तरफ आ जाए ना, ये 10 न्यूटन था और वेट भी कितना था जब ये रेस्ट की हालत थी। अजीब सिचुएशन हो गई थोड़ी सी जी। ये मिटा दूँ ना, ये तो हो गया, समझ में आ गया, मिटा दूँ जी। अब व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी कब नीचे जाएगी, जब टेंशन ज़्यादा हो या कम हो जाए? टेंशन कम हो, वेट तो चेंज होगा ही नहीं, वेट तो वही रहेगा। टेंशन कम हो, नहीं, रस्सी ढीली छूट जाए तो खुद ही नीचे। रस्सी से बाहर एक शख्स बंधा हुआ है, यानी वो अपने आप को अगर नीचे लेकर आएंगे तो क्या उसका वज़न बढ़ जाएगा? नहीं, उसका वज़न तो वही रहेगा। रस्सी नीचे आने से क्या होता है? हाँ, टेंशन कम हो जाएगा। अगर टेंशन कम होगा तो वेट की वजह से बॉडी किस तरफ जाएगी? नीचे की तरफ। अब फर्ज कर लें कि यहाँ पे टेंशन जो ना 10 न्यूटन से कम होकर 8 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 8। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? अब किस में से किसको निकालेंगे? टेंशन कम हो गया है, टेंशन वेट में से टेंशन निकालेंगे। वेट में से बड़ी फोर्स वेट है ना। हमने पिछले उसमें क्या किया था? पिछले उसका 10 में टेंशन में से बैठा, तो वेट में से टेंशन निकालना, तो वेट वही है 10, टेंशन कम हो गया है 8, 10 में से 8 गया तो क्या है 2। लेकिन याद है कि अब बॉडी चूँकि आपने ऊपर वाली फोर्स कम कर दी है, जिस तरह आप वो नहीं ढीला नहीं करते बाल्टी को ताकि टेंशन कम हो और वो बॉडी नीचे की तरफ टैंक में चला जाए और पानी आप बाल्टी में भर लें, तो पहले क्या होता है? टेंशन कम करना पड़ता है, तभी तो बॉडी नीचे जाएगी। लिखें द रिजल्टेंट फोर्स यस। इस सूरत में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? वेट में से माइनस करना है टेंशन को। रीज़न बता, वेट ग्रेटर देन टेंशन या टेंशन इज़ लेस देन वेट, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। टेंशन इज लेस देन टेंशन क्या हो गया? लेस देन हो गया, वेट ग्रेटर हो गया, बात एक ही है ना, बात तो समझ गए हम लोग। वेट तो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, ये बस ठीक है, ये हो गई बात, बस ये फार्मूला बन गया। तो 3 सूरतें बनी। पहली सूरत क्या है? रस्सी से बंधा हुआ जिस्म रेस्ट में हो तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। बॉडी ऊपर जा रही हो तो रिजल्टेंट फोर्स टेंशन माइनस वेट होगी। बॉडी नीचे आ रही हो तो रिजल्टेंट फोर्स वेट माइनस टेंशन होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब इसको इस्तेमाल करना है अगले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो हर साल ही तकरीबन 1-2 साल छोड़ के आता है इम्तिहान में। हेडिंग डालें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग टी। वैन, इसके 2 केसेस हैं। इसके कितने केसेस? 2। वैन two bodies move vertically. When two bodies move vertically, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।